सहजन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये हमारे आसपास बहुतायत में पाया जाने वाला सहजन औषधीय गुणों की खान है। इसका हर भाग उपयोगी है। पत्ते पत्तों को उबाल कर पी सकते हैं, फूल की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, फल, बीज और तने से तरह तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसलिए इसे महाऔषधि भी कहा जाता है। इसे संस्कृत में शुभांजन कहते हैं, हिंदी में सहजन कहते हैं, अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहते हैं, कन्नड़ में नुग्गेकाई कहते हैं, तमिल में मुरंगकाई कहते हैं, बंगाली में सजना और उड़िया में मुनिंगा या सजिना, गुजराती में सुरागवो, मराठी में सुजना। इसे उगाना भी उतना ही आसान है। ये जितना ज्यादा फायदा करता है, उगाने में उतनी ही आसानी है। इसकी आप डंडी कलम करके भी लगा सकते हो, इसके बीज से भी उगा सकते हो और ये स्वतः भी उग जाता है। तो आवश्यकता है सिर्फ पहचानने की और ये किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है ये जानने की। जब कोई चीज उपयोगी होती है तो हम प्रयास करके उसे प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं। ये इतना फायदा करता है कि हमारे यहाँ ही इसका उपयोग नहीं होता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में सहजन का उपयोग किया जाता है और दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसको अंग्रेजी में मोरिंगा ओलिफेरा कहते हैं। सहजन का प्रयोग हर जगह किया जाता है। पूरी दुनिया में ये औषधि वृक्ष पाया जाता है और इसको महाऔषधि के नाम से भी जाना जाता है। खाने में तो इसका स्वाद अच्छा है ही, लेकिन जब हम इसके उपयोगी गुणों को जानते हैं तो 10 गुना ज्यादा उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो मैं आज आपको उसके औषधि गुणों के बारे में बता रही हूँ। पहले तो मैं बीमारियां बताऊंगी, फिर मैं ये बताऊंगी कि वो किस किस तरह से कौन कौन सी बीमारी में फायदा करेगा। हमारे शरीर में 3 ही विकार होते हैं, वात, कफ और पित्त। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तब बीमारियां प्रबल होती हैं। जब पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो जी मिचलाना, उल्टी आना, खट्टा खट्टा पानी बार बार मुंह में आना। ऐसे ही जब वात का प्रकोप शरीर में ज्यादा हो जाता है तो गैस बनने लगती है, गैस पास नहीं होती, पेट फूलने लगता है। तो इन सब का जो शरीर के अंदर प्रकृति ने दोष दिए, वात, कफ और पित्त, और उनका उपचार भी दिया। बात यह है कि हम उन चीजों को पहचान नहीं पाते हैं। तो आज हम सहजन के पेड़ के बारे में बात करेंगे कि वो हमारे लिए किस किस तरह से कितना उपयोगी है। ये बहुत आसानी से लग जाता है और हमारे आजू बाजू सब जगह होता है, लेकिन हम इसे पहचानते नहीं। और मान लो किसी ने बता दिया है सहजन का पेड़ है, पहचान भी लिया, तो उसके फूल, फली, पत्ती से हम कोई मतलब नहीं रखते हैं, जबकि ये औषधीय गुणों की खान है। इसका हर भाग उपयोगी है। आप पत्तों को ले लीजिए, पत्ते बहुत उपयोगी हैं, उबाल कर पीजिए, बहुत फायदा करता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से फायदा करता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे प्रयोग करने से क्या क्या फायदे होंगे। नंबर 1, ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर में बहुत मदद करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने की। वात, कफ और पित्त तीनों को बैलेंस करता है, मोटापा कम करता है। इसके अंदर विटामिन सी की इतनी ज्यादा अधिकता होती है कि ये पूरी बॉडी के विटामिन सी की जितनी जरूरत है एक दिन में वो पूरी करता है। कैल्शियम बहुत होता है, अगर आपको लगातार सिर दर्द रहता है उसमें बहुत फायदा करता है। नंबर 6, स्किन इन्फेक्शन नहीं होने देता है। नंबर 7, अगर माइग्रेन हमेशा बना रहता है, आधा सीसी बोलते हैं जिसको, सही नहीं होता है, उसमें ये फायदा करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है और तो और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इसमें आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि बॉडी में कभी खून की कमी होती ही नहीं इसका सेवन करने से। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बोलें, हम बात करें सहजन के पेड़ की, तो आयुर्वेद में तो साफ साफ लिखा है कि सहजन के पेड़ से 300 बीमारियों का इलाज होता है। इसमें
विटामिन B12 तक पाया जाता है। और विटामिन B12 का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्रोत है सहजन की फली। उससे आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती। B12 अगर आपकी बॉडी में बैलेंस है। वात, कफ और पित्त हलचल मचाने वाले। 12वां, ये सहजन की फली हर तरह के इन्फेक्शन को, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो, वायरल हो, हर तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने वाला है। तो इतनी बीमारियों को ये ठीक करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे काम में लेने से कौन सी बीमारी सही होती है। जैसे कि बेसन को घोल दिया, कढ़ी बन गई। कम घोला, पकौड़ी बन गई। अगर उसको भून के और सुखा दिया तो लड्डू बना लिए। और अगर उसको पतला पतला करके ऐसे बना दिया तो पतोड़ बन गया। इसी तरह से सहजन के पेड़ की बीमारियां कैसे कैसे ठीक करता है। तो आइए अब एक एक बीमारी करके आपको किस किस तरह से प्रयोग करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर नंबर 1 ले लेते हैं हम। इसमें इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के पिए। 1 किलो पानी में सहजन की पत्तियां डाल दें। और अगर 2 जने पीने वाले हैं तो आप 2 कप पानी रखिए। और अगर अकेले पीने वाले हैं तो आप 1 कप पानी रखिए। 1 कप पानी जब उसका रह जाए तब उसमें थोड़ा सा नमक, काला नमक, और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ डाल के पी लें। ये बहुत फायदा करता है। इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, जी घबराना, ब्लड प्रेशर की वजह से उल्टियां होना सब सही हो जाता है। दूसरा पॉइंट है मोटापा कम करता है। इसमें फास्फोरस इतना ज्यादा होता है कि ये शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को गला देता है। और जितनी कैलोरीज चर्बी के रूप में इकट्ठी होती है, कैलोरीज को भी कम करता है। अतिरिक्त कैलोरी बॉडी में रहने ही नहीं देता है। इसका अगर आप डेली इसकी फली का उपयोग करोगे तो ये बहुत फायदा करता है। फली की सब्जी बना के खा सकते हो आप, दाल में डाल के खा सकते हो। ये बहुत फायदे वाला पेड़ है। और जगह जगह आपको लगाने की भी जरूरत नहीं, कलम से भी लग जाता है। ये स्वतः भी बीज कहीं गिर जाता है तो लग जाता है। बहुत इजी है। सितंबर अक्टूबर में लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है। एक डंडी लाके लगाने भर की जरूरत है बस। सहजन के फूलों में विटामिन सी बहुत होता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, जितनी हमारी बॉडी को एक दिन में जरूरत है। अगर आपने 2 टुकड़े सहजन की फली के खा लिए, दाल में डाल के खा लिए, सब्जी में खा लिए, और फूलों में भी विटामिन सी बहुत होता है। और फूलों की सब्जी बनती, कितने सुंदर फूल होते हैं, सफेद सफेद हल्के हल्के। टोकरी भर भर के सब्जी मंडी में रखे रहते हैं, हमें पहचान नहीं होती। हम बहुत आराम से ये कह देते हैं कि हम लोग ये नहीं खाते हैं। पता करो उसके बारे में, जो दूसरे लोग खा रहे हैं उनको कितना फायदा हो रहा है। हर सब्जी के बारे में पता होना चाहिए। सब्जी मात्र सब्जी नहीं है, हमारे शरीर की पोषक होती है। अब विटामिन सी अधिक होने से हमारे शरीर में पोषण पहुंचाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हमें फ्लू जैसी बीमारियां कहीं से नहीं सता सकती हैं। बुखार है, फ्लू है, नजला टाइप से है, इम्यूनिटी वीक होती है तभी तो ये बीमारियां अटैक करती हैं हमारे ऊपर। तो आप सहजन के फूलों की सब्जी खाइए। इस तरह से आपको बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। बात अगर आपका बैलेंस है, पित्त उछाल मार रहा है तो भी आपको तकलीफ, कफ उछाल मार रहा है, एक भी चीज अनबैलेंस हुई बॉडी में, बस आप ये समझ लीजिए उपद्रव मचा देगा। इसलिए हमको इन तीनों को बिल्कुल शांत रखना है। कैसे शांत रखना है? हम ऐसी चीजें खाएंगे ही नहीं। बॉडी के अंदर जब कोई चीज जाएगी तभी तो उपद्रव मचाएगी। अब आप देखिए, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। और बढ़ते हुए बच्चों को, ग्रोइंग एज 1 साल से लेके और 5 साल तक तो मोस्ट कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बॉडी को, क्योंकि बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। हम दूध इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाते हैं। बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी तो मांस, मज्जा और वसा तो वो मजबूत होगा ही होगा। मेन है हड्डियां। तो आप देखिए, बढ़ती हुई उम्र के बच्चों को आप सहजन की फली की सब्जी दीजिए,
फूल की सब्जी दीजिए, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनके दांत मजबूत होंगे। आप अब जिस महिला ने गर्भ धारण कर रखा है, गर्भवती है, उसे अतिरिक्त कैल्शियम की जरूरत होती है। और कई लोगों को अतिरिक्त कैल्शियम नहीं पचता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है सारा। जो हम प्राकृतिक कैल्शियम लेते हैं उसी को ही बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो ये सहजन की फलियां, सहजन के फूल, सहजन की पत्तियों का काढ़ा गर्भवती महिलाओं को दीजिए। देखिए, अतिरिक्त कैल्शियम की कमी ये खुद ही सहजन की फली पूरा कर देगी। और इसकी सब्जी भी बनती है, दाल में भी खा सकते हो, और उबाल के इसका जूस पी सकते हो, इसका फली का काढ़ा बना के आप पी सकते हो। अगर आपको बहुत सिर दर्द होता है तो सहजन कैसे उपयोगी हो सकती है। सहजन की फली का अच्छी तरह से उसको साफ कर लो, छील के, मतलब पूरा छिलका नहीं उतारना है, और छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पानी में उबाल लो, और फिर काला नमक और काली मिर्च डाल के पी लो आप। वही आधा किलो पानी में डालो, और जब 1 कप रह जाए आप उसको पी लो। आप 15 दिन ये उपचार करोगे, आपका सिर दर्द आप भूल जाओगे कि कभी हमारे सिर दर्द भी हुआ था। आप एक बार प्राकृतिक चीजों को, जो प्रकृति ने हमें बिना मतलब में, बिना पैसों की चीजें दी हैं, बिना पैसों के इलाज दिया है, हम उस ओर बिल्कुल झांकते भी नहीं है। एक बार आप झांक के देखिए, आपके सिर दर्द की समस्या जो सालों से आपको परेशान कर रही थी, एकदम कैसे छूमंतर होती है। देखिए सहजन कितना उपयोगी है। आप सहजन की फली की सब्जी खाएंगे तो आपको स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर कहीं पे आपकी त्वचा लाल हो गई है या दाने दाने जैसे लग रहे हैं, तो आप सहजन की पत्तियों को उबाल कर ठंडा कर लीजिए, और 2-3 बार उस जगह को पानी से धोइए, और तौलिया से पोंछ पोंछ के सुखा दीजिए। देखिए स्किन इन्फेक्शन कितनी जल्दी सही होता है, और कोई डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये हमने तो आजमाइश की है, आजमाया हुआ है, और जिसको जिसको बताया उनको बहुत फायदा हुआ। जैसे गिलोय से फायदा होता है ना, उससे ज्यादा अच्छा। क्योंकि जितनी 1 गिलास दूध में ताकत होती है, उतनी सहजन की एक फली में उतना प्रोटीन मिलता है हमें सहजन की फली से। लेकिन अगर स्किन में आपके एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, बाहरी त्वचा में प्रॉब्लम है, तब आप इसका उपयोग कीजिए। इंटरनल त्वचा में जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक होती है। जैसे मुंह के छाले हैं, कुछ हैं, तो आप कुल्ला कीजिए, अंदर नहीं लेना, कुल्ला कीजिए आप उसको। पीने का मतलब है, पीने का पानी पीने के बाद उसको मुंह में घुमाते रहिए। वो लार के साथ निकल निकल के जब मुंह में लगेगा ना, तो आपके मुंह के छाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये आप देखिए, प्रकृति ने कितने सही टाइम पे सही चीजें हमें दी हैं। इसीलिए तो आयुर्वेद में प्राकृतिक उपचार होता है, झंडू में होता है, डाबर में होता है। वो सब हिमालय हिमालय पे जाके जड़ी बूटियां खोज खोज के लाते हैं। उनको पहचान है, थोड़ी बहुत पहचान हमें भी करने में कोई बुराई नहीं है। गिलोय की पहचान कर लो, सहजन की कर लो, हर श्रृंगार की कर लो। मैं आपको हर श्रृंगार के भी फायदे बताऊंगी। उसकी भी जड़ से लेके ऊपर वाली फुंगी, जो सबसे लास्ट का पत्ता होता है, वो तक हमारे शरीर के लिए फायदे का है। अब सहजन के पेड़ को ही ले लीजिए आप। सर्दियों में जोड़ों में बहुत दर्द होता है ना, और सर्दियों में बहुतायत में प्रकृति फूलों से भर देती है सहजन के पेड़ को। प्रकृति हमें दे रही है हमारा उपचार, पहचानते नहीं है हम। तो उन फूलों की साफ करिए, उन फूलों को आप साफ करके पानी में धोइए, क्योंकि वो फूल जमीन पे गिर जाते हैं। और धो के अच्छी तरह से साफ करके धो के उसको छौंक के आप खाइए। आपकी जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। आप कहोगे मेरे इसमें कमेंट्स में लिख के कि मैडम आपने बहुत अच्छी चीज बताई, मुझे बहुत फायदा हुआ। तो प्रकृति ने दिया है, सर्दियों की प्रॉब्लम का सर्दियों में इलाज दिया है प्रकृति ने। आवश्यकता है हम उसे पहचाने और परखें, काम में लें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे प्राकृतिक इलाज हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम तो खाने की तरह से खा रहे हैं, खाने में खाएंगे, हमें क्या पता होता। जो लोग खाते हैं उन्हें ये थोड़ी ना पता है कि इसके क्या फायदे हैं। अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। और पहली बात, तो अमृत ही होता है। अमृत मुंह में जाएगा तो वो जीवन को बढ़ाएगा, और विष तो विष होता है। तो सहजन तो अमृत है। अमृत जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हष्ट पुष्ट करेगा, बात कफ और पित्त तीनों को बैलेंस करेगा।
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप फली की सब्जी खाइए, फूलों की सब्जी खाइए, पत्तों का काढ़ा बना के पीजिए। आप देखिए आपकी कितनी स्किन कितना ग्लो करेगी और आप अपने आप को अंदर से कितना हल्का, कितना हेल्दी महसूस करोगे। क्योंकि जब आप पत्तियों का काढ़ा बना के पीते हो तो जो पेट की प्रॉब्लम है ना, कब्ज, मोशन क्लियर नहीं होता, वो भी क्लियर होगा आपका। अगर आप सहजन के फूलों का काढ़ा बना के पी लोगे अच्छी तरह से साफ करके, वही 1 मुट्ठी सहजन के फूल लीजिए, 1 लीटर पानी में डालिए। जब वो पौन गिलास रह जाए तब उसमें गुड़ और नमक मिला के आप पी लीजिए। ये खाने में भी पीने में भी बहुत टेस्टी है। काढ़ा पीने से आधा सीसी का दर्द सही हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर आप इसकी फली को दाल में डाल के खाएंगे और उसका चूस चूस के सब खाएंगे अंदर का, तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। सहजन की फली हर मौसम में मिलती है आपको। हर मौसम में दाल में डाल के खाइए, आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। अब आप ये कहें कि मैंने 4 दिन खाया, मैंने 5 दिन खाया, नहीं जी। आप अपने जीवन में इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। ये सब्जियां नहीं है, ये जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर के लिए अमृत है। हमारा बल बढ़ता है इसको खाने से, और जब हमारा शरीर सही होता है तो बुद्धि विवेक भी चलने लग जाती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। ये बहुत अच्छी तरह से योगदान करेगा कई सारी बीमारियां ठीक करने में। 300 बीमारियां सहजन का पेड़ ठीक कर सकता है। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे? इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के पिए आप। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसकी फली को आप कभी देखिए कितनी ग्रीन होती है। और ग्रीन चीज जब आप पानी में डालिए, सहजन की फली को जब आप तोड़िए और पानी में डालिए, पानी काला हो जाता है। वो इसका सूचक है। जिस चीज में आयरन ज्यादा होगा उतना ही वो पानी काला कर देता है। तो वो हमारी बॉडी में जाके कितना फायदा करेगा। अगर हम नियमित सहजन की फली का सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी। और तो और B12 कितना रेयर विटामिन है। सहजन की फली में B12 भी पाया जाता है। B12 की कमी से ही तो कैंसर होता है। आप ये समझ लीजिए, सहजन की फली कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकती है और ये रेचक का काम करती है। ये हमारे कब्ज नहीं होने देगी, गैस एसिडिटी नहीं होने देगी, पाचन सही रखता है, पाचन का भी काम करता है। तो सहजन की फली बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग करने से स्किन इन्फेक्शन तो सही होता ही है। आप ये देखिए, ये सहजन की फली, सहजन के फूल, सहजन की पत्ती आप किसी भी रूप में सेवन कीजिए, क्योंकि 12 महीने आने वाला है। प्रकृति ने इस तरह के उपचार ऐसे दिए हैं जो 12 महीने वो पेड़ हमको उपचार देते रहते हैं। तो आप भी सहजन की फली का उपयोग कीजिए। सिर्फ स्किन की ही प्रॉब्लम सही नहीं है करता है सहजन का पेड़ या सहजन की फली। सहजन की फली खाने से आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन सही होता है, फंगल इन्फेक्शन सही होता है, वायरल इन्फेक्शन सही होता है। और तो क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट इतने ज्यादा इसके अंदर होते हैं। आप इतने फायदे हैं, एक बार आप खाना शुरू कीजिए उसे। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकृति ने हमको वात कफ पित्त तीनों का इलाज दे रखा है और सहजन के इतने फायदे हैं, तो हम दूसरों से पूछ के भी पता कर सकते हैं कि ये पेड़ किसका है। बहुत से लोग जानते हैं, तो हम उसे अपने भोजन का हिस्सा क्यों ना बना लें। जो चीज इतने फायदे की है, अभी तक नहीं पता था तब तक नहीं खाया, आज पता चल गया तो नियमित इसका सेवन करने लग जाए। जब आप फली खाओगे तो उसमें इतने रेशे होते हैं, और रेशे वाली चीज हमारी आंतों को क्लीन करती है। आंतों की जब क्लीनिंग हो जाएगी तो मल वहां पे कहीं फंसेगा ही नहीं, अपने आप बाहर आएगा। आपको कोई प्रयास ही नहीं करना है। जितना जरूरी हमारे शरीर के लिए खाना है, उतना ही जरूरी मल और मूत्र का त्याग करना है। मल मूत्र अगर आसानी से त्याग नहीं हो रहा है, कभी इसके वेग को रोकना नहीं है। त्याग नहीं हो रहा है तो
नई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं बॉडी के अंदर। तो सहजन का प्रयोग करने से जब हमारा इतना सब कुछ हो रहा है, रेचक का काम करता है, मल मूत्र सब त्याग करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो आज से ही हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने खाने में, दैनिक भोजन में इसका उपयोग करेंगे और इसको उसका अंग बनाएंगे। एक कटोरी में सहजन पड़ी हुई दाल होगी, फली पड़ी हुई, या सहजन की सब्जी होगी। धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 10 मिनट किचन, तो प्लीज 10 मिनट किचन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऑडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में लिख के आप जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये ऑडियो कैसा लगा। आप कमेंट्स में लिखोगे तो मैं आगे और भी पेड़ पौधों की चर्चा करूंगी आपके साथ, जो मैंने खुद भी अप्लाई किया है और लोगों को बताया भी है, और कई लोगों को काढ़ा बना बना के भी पिलाया है। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारे समाज में हमारे जितने भी भाई बहनें, बच्चे सब स्वस्थ रहें, कोई भी बीमार ना पड़े। तो मैं इस तरह के आपको और भी बहुत सारी चीजें बताती रहूंगी। जो जो बात कफ पित्त से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, लगभग सारी बीमारियां इसी से रिलेटेड है। प्रकृति के कण कण में भरा पड़ा है उपचार, आवश्यकता है पहचानने की। तो मैं थोड़ी सी आपकी मदद करूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।